उत्तराखंड जहां पहाड़ों की खूबसूरती के बीच कभी कभी कुछ ऐसी सच्चाई सामने आ जाती है जो व्यवस्था की परतों को उघाड़ कर रख देती है। जी हाँ, बात हो रही है रुद्रप्रयाग जिले की, जहां विकास भवन के अंदर उस वक्त हड़कंप मच गया जब नौकरी और ठेकेदारी दोनों की बाजी एक ही शख्स खेलता नजर आया। दरअसल आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया के बीच ऐसा नजारा सामने आया जिसे देखकर ठेकेदार भड़क उठे, मौके पर पुलिस तक बुलानी पड़ी। रुद्रप्रयाग के विकास भवन में छोटे बड़े सरकारी कामों के टेंडर जमा किए जा रहे थे। चारों ओर ठेकेदार मौजूद थे, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक वहां पहुंचे एक साहब, हाथ में दस्तावेजों का लिफाफा लिए। लोगों ने सोचा कोई आम आवेदक होगा, लेकिन जैसे ही परिचय हुआ पता चला ये साहब हैं 108 सेवा में कार्यरत डीपीओ, नाम शुभम चौहान। अब जरा सोचिए, सरकारी नौकरी भी संभाल रहे हैं और अब सरकारी टेंडर में भी दावेदारी ठोक रहे हैं, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया। यही बात ठेकेदारों को नागवार गुजरी, माहौल गर्मा गया और फिर शुरू हुआ ठेकेदारों का विरोध और हंगामा। ठेकेदार संगठन का कहना है कि वैसे ही टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है, बड़े अधिकारियों की पहुंच और दबाव के चलते कई बार छोटे ठेकेदारों के हाथ से काम छिन जाते हैं। और अब जब सीधे सीधे एक सरकारी विभाग का जिम्मेदार कर्मचारी टेंडर जमा करता दिखे तो सवाल उठना लाजमी है। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने डीपीओ साहब के हाथ से दस्तावेजों का लिफाफा तक छीन लिया और तभी मामला इतना गरमा गया कि पुलिस को मौके पर ही बुलाना पड़ा। हंगामे के बीच जब ठेकेदारों ने सवालों की बौछार शुरू की तो डीपीओ साहब का जवाब और भी चौंकाने वाला था। पहले तो उन्होंने साफ कहा कि ये डॉक्यूमेंट उनके दोस्त के हैं, वो बस जमा करने आए। लेकिन जैसे जैसे दबाव बढ़ा वही डीपीओ साहब गुस्से में आकर खुद ही दस्तावेजों को फाड़ने लगे। यानी कि नौकरी भी, टेंडर भी, और अब जब पकड़े गए तो पन्ने भी फाड़ डाले गए। स्थानीय यूनियन का आरोप है कि यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ये व्यक्ति ठेकेदारों से अभद्रता कर चुके हैं। यहां तक कि यूनियन के लोगों को धमकी देने तक का आरोप भी इन पर लगा है। यानी एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड कह सकते हैं पहले से मौजूद है। अब यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी नौकरी करने वाले लोग अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर सरकारी टेंडर पर कब्जा कर रहे हैं? क्या टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा नहीं होना चाहिए? और क्या ऐसे मामलों में कार्रवाई सिर्फ थाने तक ही सीमित रह जाएगी या फिर कोई कड़ी सजा भी मिलेगी? आखिरकार ठेकेदारों के गुस्से और हंगामे के बीच पुलिस को डीपीओ शुभम चौहान को विकास भवन से थाने ले जाना पड़ा। अब मामला जांच के घेरे में, लेकिन सवाल वही पुराना, क्या वाकई टेंडर प्रक्रिया ठेकेदारों और आम लोगों के लिए है या फिर रसूखदार लोग ही इसका फायदा उठाते रहेंगे? सोचिए जरा, एक तरफ जनता सरकारी नौकरी पाने के लिए सालों मेहनत करती है, रिजल्ट का इंतजार करती है, और दूसरी तरफ नौकरी करने वाले ही उसी सिस्टम में ठेकेदार की भूमिका निभाने लगते हैं। ये सिस्टम है या सिस्टम से खिलवाड़ है? आज रुद्रप्रयाग का यह मामला सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड के टेंडर सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ी करती है। क्योंकि अगर नौकरी भी और ठेकेदारी भी इसका खुला खेल चलता रहा तो ईमानदार ठेकेदारों का हक, जनता का पैसा और विकास की प्रक्रिया तीनों दांव पर लगे रहेंगे। तो अब देखना यही है कि पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाते हैं। क्या सिर्फ हंगामा शांत कराने तक ही सीमित रहेगा यह मामला, या फिर वाकई सिस्टम की सफाई के लिए कुछ ठोस कदम भी उठाए जाएंगे? वैसे इस तरह का कोई आपका भी अनुभव रहा हो, आपने भी ऐसा केस अपने जीवन में देखा हो या देख रहे हो, और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये मुद्दा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, सिस्टम तक पहुंच जाए, और जरूर पारदर्शिता को लेकर कोई ठोस कदम उठाए जाएं। रायशुमारी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।